दिन रात सुबह शाम अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं अभी मेरा बेटा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, 12 साल से आप अपने बेटे का वेट कर रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं आपके जहन में आया कि क्या मेरा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है? और मेरे बेटे के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो जहाँ से हमें इतला मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो इंद्रियास जावेद, मैडम तारा और डॉक्टर लिम है। ये तीनों ही जानते हैं कि असल कहानी क्या है। मेरे बेटे को जबकि 11 साल और 1 महीना हो गया पूरा, आज तक उसका कोई पता नहीं है, ना कभी कोई फ़ोन कॉल आई है। लेकिन ये है कि हमारा ईमान खुदावंद पर है और खुदावंद ही हमारा भरोसा है और हमें उम्मीद है अपने खुदावंद पर कि उसको वो जल्द वापस लेकर आएगा। जी नाज़रीन, मसीह यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। इस वक्त मैं कराची के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि एक केस है जो कोरियन हॉस्पिटल से आज से 12 साल पहले मिसिंग पर्सन का केस है। एजिक सैमसन। एजिक सैमसन को क्या आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? आज इस वाक़या को 12 साल बीत चुके हैं और 12 साल के अंदर अभी तक एजिक सैमसन का कुछ भी पता नहीं है। इस हॉस्पिटल में जो मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इस हॉस्पिटल में एम्प्लॉय थे एजिक सैमसन और एजिक सैमसन अपने घर से अपनी मेहनत मुशक्क़त के लिए इस हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वापस घर नहीं जाते। 8 बजे फैमिली को खबर मिलती है कि कुछ कोरियन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान हैं जिनको अगवा कर लिया गया है, लेकिन उनमें एक उनका बेटा एजिक सैमसन भी था। एजिक सैमसन के साथ नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंद्रियास जावेद उसके साथ अगवा कर लिया गया था। इंद्रियास जावेद जो है वो तो 37 दिन बाद वापस जो है वो अपने घर आ जाता है। जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कमेटी है कोरियन हॉस्पिटल की, वो इस फैमिली के साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर रही है और जब कोरियन हॉस्पिटल की टीम से राब्ता करने की कोशिश की गई तो इस हॉस्पिटल वालों ने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हमें देना मुनासिब नहीं समझी है। जी सर, मुझे बताएं कि कितने साल पहले जो है वो आइजिक को अगवा कर लिया गया था? आइजिक को आज से तकरीबन 11 साल और 1 महीना पहले अरंगी टाउन शमशी कॉलोनी से अगवा किया गया था। उसके साथ उनके मैनेजर इंद्रियास जावेद भी अगवा हुए थे, लेकिन इंद्रियास जावेद 37 दिन के बाद वापस आ गए और आकर उन्होंने कोई भी हमें बयान नहीं दिया, ना हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी, ना ही हमें कुछ बताया कि वो कहाँ कैसे और किस तरह से रहे। और बस उन्होंने कभी कोई कहानी सुनाते थे, कभी कोई कहानी सुनाते थे। यहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आईओ ने चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त की कि जनाबे वाला ये लड़का एक तो झूठ बोल रहा है और दूसरा किसी तरह से तामुन नहीं करता। ये बताएं जी, हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट कमेटी है इसका आपके साथ रवैया क्या है, आपके साथ ताउन क्या है? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का हमारे साथ कोई राब्ता नहीं और शुरू में जब वो लड़का इंद्रियास जावेद किडनैप हुआ था तो उस वक्त वो लोग हमारे साथ थे और कहते थे कि अगर कोई फ़ोन कॉल आती है या कोई भी डिमांड आती है तो वो हम आपको देंगे। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है उसके बाद वो हमें कहते हैं अगर कोई भी फ़ोन कॉल आए या इन्फॉर्मेशन मिले या तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और आप अपना इंतज़ाम खुद करें। ये इनके रवैया है हमारे साथ। क्या कोरियन हॉस्पिटल वालों ने इंद्रियास जावेद को मुल्क से बाहर भेजा? जी हाँ, ये डॉक्टर लिम और मैडम तारा ये 2 मेन लोग हैं जिन्होंने इस पे पूरा भरपूर किरदार अदा किया उसको वापस भेजने में, उसको मुल्क से बाहर भेजने में। वो जब भी पहले उसको थाईलैंड भेजा, वहाँ से उनका कोई काम नहीं हुआ, उसकी फैमिली वापस आ गई। फिर उसकी फैमिली को उन्होंने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका उसका भाई इंद्रियास का बड़ा भाई सोल, वो भी उसके साथ अपनी फैमिली के साथ निकल गया और सारा अखराजात तमाम हर चीज़ जो है वो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की है और हॉस्पिटल ही इसमें इन्वॉल्व है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है JIT जो बनाई गई, जो इंद्रियास जावेद है
वो मुल्ज़िम पाया जा रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो JIT है वो इस चीज़ पर जो काम कर रही थी, JIT जब इंद्रियास रियाज को मुल्ज़िम इकरार दे रही है तो फिर हॉस्पिटल कैसे मुल्क से बाहर उन्हें भेज सकता है? ये तो हुकूमती अदारे ही इस बात की वो तस्दीक कर सकते हैं, उन्होंने उसको कैसे, क्यों और किस तरह से भेजा। लेकिन हमें इतना मालूम है कि इंद्रियास जावेद को हॉस्पिटल वालों ने भरपूर ताउन करके और अपने एम्बेसी के थ्रू उसकी सपोर्ट करके, और ताकि उसको होम डिपार्टमेंट पे जितना दबाव डाल सके अपनी एम्बेसी से दबाव डाल के उसको मुल्क से बाहर भेजवाया। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, 12 साल से आप अपने बेटे का वेट कर रहे हैं, कभी ऐसा तो नहीं आपके ज़हन में आया कि क्या मेरा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है? नहीं, ऐसी कभी भी कोई हमारे जहन में कोई ख्याल नहीं आया। और मेरे बेटे को जबकि 11 साल और 1 महीना हो गया पूरा, और आज तक उसका कोई पता नहीं है, ना कभी कोई फ़ोन कॉल आई है। लेकिन ये है कि हमारा ईमान खुदावंद पर है और खुदावंद ही हमारा भरोसा है, और हमें उम्मीद है अपने खुदावंद पर कि उसको वो जल्द वापस लेकर आएगा। एजिक सैमसन के जो भाई हैं छोटे, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर मुझे बताएं कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं कि इस केस के लिए आपकी मदद कर सकें? सर सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का और आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। आप जो जलाल TV हम इस्लामाबाद से हमारे दरमियान आई है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस केस को दोबारा उठाने की कोशिश की। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध से हमारी अपील है कि खुदारा इस केस के लिए हमारी मदद करें और इस केस को उठाएं। जहां तक रही बात उसके वालिदैन की, आइज़िक का वालिद आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा जो है वो वापस घर में लौट कर आए। और जिस जगह से हॉस्पिटल की इंतजामिया के मुताबिक आइज़िक को अगवा कर लिया गया था, उस जगह पर भी जाएंगे, मेन वकूआ भी देखेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन मैं तमाम देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे वालिद की जगह हैं, ये आज भी अपने बेटे की उन राहों को देख रहे हैं कि कब मेरे बेटे जो के कदम जो है वो मेरे घर के अंदर आ पाए। जितना नाज़रीन, ये शमसी कॉलोनी इस्लाम चौक कराची में मैं मौजूद हूँ। इस साइड से जो है आइज़िक की गाड़ी जो है, जो हॉस्पिटल की वैन थी वो आती है। वैन के अंदर टोटल 3 लोग होते हैं, ड्राइवर और जो मैनेजर था इंद्रियास जावेद, और उसके साथ आइज़िक सैमसन जो मौजूद था। इस केस के साथ इंद्रियास जावेद की जुड़ी हुई हर चीज़ है, और इस चीज़ में जो हॉस्पिटल है वो किसी किस्म का इस फैमिली के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। इस प्रोग्राम का जो बाकी का हिस्सा है वो आपको, अभी मैं आइज़िक सैमसन के घर जाने वाला हूँ, आइज़िक सैमसन की वालदा और उसके अजीज़ो कारब से भी पूछेंगे क्या आज भी वो अपने बेटे का उसी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। जितना नाज़रीन, इस वक्त मैं आज़म बस्ती में मौजूद हूँ और मेरे साथ आइज़िक सैमसन के चचाजाद भाई जो हैं एल्बर्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकूआ इस तरह था कि वो सुबह रूटीन के मुताबिक जॉब पे जाता था, तो इसी तरह 2012 29 फ़रवरी को सुबह जब वो निकला यहाँ से जॉब के लिए, तो हमने जियो न्यूज़ पे एक पट्टी चल रही थी, वहाँ देखा कि कोरियन हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स जो ना किडनैप्स हो गए। तो चाचू ने कॉल किया वहाँ पे, तो वहाँ फिर हमें ये पता चला कि थोड़ी देर के बाद कि कोरियन डॉक्टर नहीं, आइज़िक सैमसन और इंद्रियास जावेद, ये 2 बंदे जो अकाउंट से थे वो किडनैप हुए। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भागे। हमने वहाँ पे जाके जब देखा सारे मामला, जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारे जाने से पहले वहाँ पे FIR कट चुकी थी, क्योंकि वो ज़्यादा उन्होंने वेट नहीं किया हमारा। उसके जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे उसके बाद थाने में भी हम लोग गए, हमने सारी इन्वेस्टिगेट किया, फिर कॉल्स भी आई वहाँ पे। उस वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, तो उनकी कॉल्स आई, उनका ये था कि शायद कोरियन डॉक्टर किडनैप हुआ है। जब उनको पता चला कि मसीह बच्चे किडनैप हुए, उसके बाद साइलेंस हो गया, कहीं से कोई कॉल आई ना, कोई किसी ने को पूछा, बस हम अपनी मदद आप ही भागते रहे, कभी कोरियन हॉस्पिटल, कभी पाकिस्तान बाजार थाने में, कभी घर। मतलब यही तकरीबन ये 6 महीने साल ऐसे गुजर गए हमारे। क्या आप मुझे बताएं कि आप कोरियन हॉस्पिटल जो है उसकी इंतज़ामिया से खुश हैं या फिर ना खुश हैं?
دیکھیں انتظامیہ کی جہاں تک بات ہے، شروع میں ہم لوگ تھوڑا انہوں نے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ لالی پاپ ایک دیا تھا. لالی پاپ یہ تھا کہ یار جب کال آئے گی تو آپ ہمیں یا ہمارے پاس آئیں یا آپ کے پاس، تو ہمیں بتائے کہ جو سپورٹ ہو سکے ہم لوگ کریں گے اس میں. لیکن یہ کہ 6 مہینے سال جب 37 دن کے بعد اندریاس جاوید آتا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے ایک سمجھے کہ سسٹم ہی چینج کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری مینجمنٹ ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے کہ بھائی جو فیملی ہے آئزک سیمسن کی کو منع کر دے جی ہم ان کی کوئی فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. باقی یہ جانے ان کا کام جانے. اندریاس کے بعد آنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ریمارکس ہے، پھر انہوں نے ہمیں پریشر ڈالا کورین ہاسپٹل والوں نے کہ اس کی ایف آئی آر واپس لے لو، بندہ ٹھیک ہے ایسے ایکسپائر، جو بھی انہوں نے کافی طور پہ پریشر ڈالا. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا بچہ جب تک ملے گا نہیں ہم اس کو کیسے ہم ایف آئی آر واپس لے لیں. ہم نے اندریاس جاوید سے بھی رابطے کیے، ہم نے اس کو بھی کہا کہ بھائی یہ معاملات ہیں، آپ ہمیں تھوڑا سا ایک راستہ بتا دو. بڑے سخت الفاظ تھے. ہم نے کہا اگر خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے اگر اس کو مار بھی دیا تو یار کم از کم ہمیں بتا دو آپ، تاکہ ہم لوگ دیکھو ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو ہمیں تسلی ہو جاتی. اس کے 1 سال کے بعد ساؤل بھی غائب ہے، اس کی فیملی، اندریاس جاوید بھی غائب ہے یہاں سے. کورین ہاسپٹل نے فل سپورٹ کی اس کو. ایک بندہ مطلب 20-25 ہزار سیلری لینے والا ود فیملی کے ساتھ اگر یہاں سے باہر چلا جاتا ہے تو اٹس مین کہ مطلب یہ کہ پیچھے کو بیک اپ ہے اس کو. تو یہ سارے معاملات تھے. ہم نے مطلب پوری کوشش، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ابھی. دو چیزیں نکلتے ہیں. یہاں تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ بچہ گیا، ایک بندے واپس آنے کے بعد آپ مطلب ایک دم سے آپ کر لیں تو اٹس کے انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب یا تو کورین ہاسپٹل ملا ہوا اس میں اندریاس جاوید کو. یہ سارا معاملات ابھی حل اس کا سر یہ ہے کہ اندریاس جاوید جب تک واپس نہیں آتا، اور ہم نے ریکویسٹ پہلے بھی کی، 12 پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ہائی اتھارٹیز جو مینجمنٹ ہے، آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، بلاول صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ یہ دی کہ بھائی اس بندے کو انٹرپول کے تھرو واپس لایا جائے تاکہ یہ بندہ ہمیں پورے جو بھی وضاحت ہمیں کرے تاکہ ہمارا بھائی جو ہے نا گھر آ سکے. لیکن یہ کہ میری ریکویسٹ ہے ہمارے مذہبی رہنماؤں سے، انٹرنیشنلی ہمارے مذہبی رہنماؤں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں آپ کا بچہ ہے. دیکھیں آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا ہے کہ اگر ہم یکجا ہو کے اگر آواز بلند کریں، اگر بچہ گھر آئے گا تو ہمارے لیے سب پوری قوم کی کامیابی، ہمارے مسیحی قوم کی کامیابی. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ JIT جو ہے وہ دوبارہ سے بنائی جائے اور انٹرپول کے ذریعہ سے اندریاس جاوید کو پاکستان واپس لایا جائے. جب اندریاس جاوید پاکستان واپس آئے گا، کورین ہاسپٹل سے کچھ نہ کچھ معلومات ملے گی تو پھر یہ کیس جو ہے یہ سالو ہو سکتا ہے. جی تو ناظرین، اس وقت میں آئزک سیمسن کے گھر میں موجود ہوں. آئزک کی جو والدہ ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے. ماں جی میرے ساتھ موجود ہیں، سریہ بیگم ان کا نام ہے. کتنے سال ایج تھی آئزک کی جب وہ اغوا ہوا ہے؟ 26 سال. اگر آج ہوتا تو آلموسٹ ان کی 37-38 سال ایج ہونی تھی. یہ آپ کے بچوں میں سے سب سے بڑے تھے؟ نہیں، دوسرے نمبر پہ. شادی شدہ تھے یہ؟ نہیں، منگنی کی تھی اس کی. ان کا گھر میں فیملی ممبر کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ فیملی ممبر کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا. بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حلیم اور فروتن بیٹا تھا. اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتا تھا. میرے ساتھ تو خیر اس کا بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ میرے بغیر تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا. اگر میں کبھی اپنی ماں کے گھر پہ ہوتی تھی تو کہ جاتا ہے ممی گھر آؤ کھانا کھانا، تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہم لوگ. ہمارا گھر جو ہے جس دن سے بیٹا چلا گیا گھر میں ران نظر آتا ہے مجھے. میں دن رات صبح شام اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہوں. میں کہتی ہوں پتہ نہیں ابھی میرا بیٹا آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. تو مجھے دن رات اس کی یاد آتی ہے. 12-11 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے ماں جی. تو کچھ دن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا گزرا ہو آپ کی لائف میں جس دن آپ کو آئزک کا انتظار نہ ہو. ہر روز آئزک کا انتظار ہوتا ہے، بلکہ جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا میں اس کا انتظار کرتی رہوں. آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ میسیج دینا چاہیں؟ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ خدایا میرے بیٹے کے لیے کچھ کریں.
मेरे बेटे को बाजियाब करवाए। मेरा बेटा बहुत हलीम और फरोतन बेटा था। वो कभी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं या कभी किसी से कोई बात नहीं उसने की। अपना ड्यूटी से आता था, फिर बाइबल स्कूल है हमारे इधर, तो वहाँ पे बच्चों को बाइबल स्टडी के लिए चला जाता था, तो फिर घर पे ही होता था। वो बाहर ज़्यादा लड़कों के साथ घूमना फिरना उसका नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके बेटे का किसी के साथ कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना किसी लड़ाई झगड़े की वजह से इस तरह? नहीं, कभी उसका किसी के साथ, जब छोटा भी था ना तो तब भी उसका किसी के साथ, कभी किसी ने मुझे आके ये नहीं बताया कि आपका बच्चा किसी के बच्चे को छेड़ के या मार के आया, ऐसा कभी कुछ नहीं। चर्च के उसकी शिकायत नहीं मिली। चर्च के अंदर एज़ी की एक्टिविटी क्या थी, कितने एक्टिव थे वो? मेरा बेटा जी चर्च में बहुत एक्टिव था। वो क्वायर में था, इवनिंग क्वायर में और यूथ में भी था। खुदा ना करे माँ जी मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ मेरे अल्फाज ऐसे आपको सहत लगें तो ऐसी खबर मिलती है जिसके बाद आपको सब्र करना पड़े, तो क्या आपके तासुरात होंगे? मैं तो हर रोज दिन रात अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दुआ करती हूँ, खुदा वरना मेरे बेटे को सही सलामत वापस घर लेकर आ। मेरे ज़हन में कभी ये ख्याल नहीं आया जो बात आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी उसको देखा वो घर पे आया हुआ। मैंने ख्वाब में उसे ऐसे देखा कि उसके हाथ में 2 थैले हैं, उनमें एक एक पाव के मिठाई के डब्बे हैं। तो वो मुझे कि मैं कह रही हूँ, घर में हम उसको सैमी कहते थे, एज़िक सैमसन उसका नाम है। तो मैं कह रही सैमी ये क्या? कह रहा मम्मी गली में सबके घरों में एक एक डब्बा दे दो। तो फिर मैंने पाद साहब से शेयर किया, पाद साहब ने कहा बाजी ख्वाब बहुत अच्छा है, लेकिन खुदावन जानता है वो कहाँ पर है। हम भी दुआ करते हैं, आप भी करो, खुदा उसको। इतनी ईदें गुजर चुकी हैं, 11 क्रिसमस गुजरे और 11 ईस्टर गुजर चुके हैं। हर ईद पे आपका क्या बेटे के इंतज़ार क्या होता है, आपके तासुरात क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कोई भी ईद उस तरह से आपने ईद जो है वो सेलिब्रेट की हो बगैर बेटे के। हम तो कोई दिन भी एज़िक के बगैर सेलिब्रेट अच्छी तरह नहीं कर सकते, बल्कि हर रोज़ उसका इंतज़ार करते हैं, उसको याद करते हैं और दुआ भी उसके लिए। मेरी पहली दुआ एज़िक के लिए होती है, खुदावन जहाँ पर भी है तू उसके साथ है। और इस बड़ी उम्मीद के लिए जो खुदा ने मुझे बख्शी है, मैं उसका शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे उम्मीद बख्शी है। मुझे कभी ना उम्मीदी नहीं हुई कि एज़िक नहीं वापस आएगा, मुझे उम्मीद है कि एज़िक वापस आएगा। माँ जी जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जलाल टीवी के ऊपर, आप उन सबको कुछ मैसेज देना चाहें एज़िक के बारे में? मैं जितने लोग भी जलाल टीवी देखें, मेरा सबको यही मैसेज है कि सब बेटे एज़िक के लिए दुआ करें। वो मेरा बेटा तो है, खुदा ने मुझे दिया, लेकिन मैं समझती हूँ वो पूरी मसीह कौम का बेटा है। जी तो नाजरीन, जिस तरह से आपने एक ममता की दुख भरी कहानी को भी सुना और ऐसे अल्फाज इस प्रोग्राम के लिए अब मेरे पास शायद नहीं बचे, एक ममता के आंसू देख कर के जो मेरे पास हों। आप सब जानते हैं कि एक 11 साल का अरसा बहुत बड़ा टाइम है। 29 फरवरी 2012 को एज़िक सैमसन को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद अभी तक एज़िक का कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो एज़िक की वालदा है आज भी उसी तरह से अपने बेटे का जो है वो इंतज़ार कर रही है, जिस तरह पहले बेटा ड्यूटी पर जाता था और शाम को जब वापस घर लौटना होता था तो वालदा को इंतज़ार रहता था। और जितने लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, जितने देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि आप खुदारा इस फैमिली की दुआ करें। जिस तरह से माँ जी ने बताया कि एज़िक मेरा बेटा तो है ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये पूरी मसीही कौम का बेटा है। जिस तरह मैंने अपने भाई की आवाज़ को बुलंद किया है, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एज़िक सैमसन के ख़ानदान के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों, ताकि हम सब मिलकर अपने मसीही बेटे के लिए, अपने मसीही भाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उसे वाज़ेब करवा सकें। एक चीज़ आप कंफर्म करें, अभी तक पाकिस्तान के कौन कौन से हुकूमती लेवल के ऐसे इदारे हैं जहां आप अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी दरख्वास्त जो है वो दर्ज करवा चुके हैं? एज़िक के लिए हमने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन जमा कराई हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
اور چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم اور صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، CPLC، ان سب اداروں میں ہم نے اپلیکیشن بھیجی. اس کے علاوہ ہمارا کیس جب کہ وہ کورٹ کے اندر سارن برنی صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ISI، MI اور FIA تمام ایجنسیز کو بھی اس کے لیے اپلیکیشن بھیجی تھی کہ وہ کچھ ہماری ہیلپ کریں، لیکن آج تک کہیں سے بھی کوئی ریٹرن واپس جواب نہیں آیا. ابھی آپ کا سر جو کیس ہے یہ آن پروسیس ہے؟ نہیں، ابھی یہ ڈسمس ہو چکا ہوا ہے. جی اور وہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ دوبارہ سے کیا اس کو اپیل کریں کورٹ کے اندر. تو اس کے لیے اب اتنے کرسچن ادارے ہیں، اتنے کرسچن لوگ ہیں جو اپنے NGOs کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں برائے مہربانی میرے بیٹے کے لیے اگر کوئی اچھا سا وکیل آپ کر دیں وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سر مجھے یہ بتائیں، اندریاس جاوید کی فیملی سے جب آپ ملے، آپ کی کوئی بات چیت ہوئی، اور اندریاس جاوید کا ہاسپٹل کے اندر ایزک کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ اندریاس جاوید وہاں پہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے سے وہاں پہ جاب کر رہا تھا اور وہ آہستہ آخر مینیجر کی پوسٹ تک پہنچ گیا تھا. اور میرے بیٹے کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے. میرا بیٹا اکاؤنٹنٹ تھا اور اندریاس جاوید جو تھا وہ جنرل مینیجر تھا. اور وہ کیونکہ اب میرے بیٹے کو جب کوری نے کام وام دیکھا اس سے بہت خوش تھے، اس کے کام سے بہت خوش تھے. اور وہ میرا بیٹا نے ملٹی میڈیا کا بھی کورس وغیرہ کیے ہوئے تھے اور اس لیے ان کے جتنے بھی سیمینارز ہوتے تھے یا ان کے فری کیمپس وغیرہ ہوتے تھے ان کی ساری انفارمیشن وہ سب میرے بیٹے کی ذمہ آ جاتی تھی. اور وہ پینافلیکس وغیرہ جو جتنے بھی اس کے انتظامات ہوتے تھے اس پروگرام پہ وہ ساری ارینجمنٹ میرے بیٹے ہی کے ذمہ میں تھی. لیکن اندریاس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ کیوں اتنا آگے کورین کے قریب چلے گئے، جبکہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں نے تو کبھی ان کے ساتھ اس قسم کے کوئی پروگرام نہیں کیے. اور پھر وہ ایک سیمینار تھا ان کا کورین کا سیالکوٹ مشن ہاسپٹل میں، اس میں بھی وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تھے. اندریاس کو کبھی بھی اس نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پتہ نہیں کیا وہ اس بات کو جیلس تھا کہ یہ کیوں اتنا قریب چلے گیا. اور وہ سمجھ سے باہر تھا ہمارے کہ یہ اس کے ساتھ کچھ شاید اس کا رویہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی جتنا میں نے آپ کا کیس اسٹڈی کیا ہے کہ ہاسپٹل والے ایک ملزم کو کیسے باہر بھیج سکتے ہیں؟ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ جو JIT ہے وہ بھی اس چیز کے لیے بہت ساری ہمیں ڈیٹیلز دے رہی ہے انفارمیشن کے مطابق. تو ہاسپٹل والوں نے کیوں کر آپ کے ساتھ ایسا کیا اور ابھی ہاسپٹل کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ہاسپٹل والوں نے اندریاس کو اس لیے باہر بھیج دیا کہ وہ انہیں بلیک میل کرتا تھا. یہ سارے سب کچھ جو بھی تھا یہ ہاسپٹل کورین ہاسپٹل جو ہے وہ کر رہا تھا، جس میں ڈاکٹر لم اور میڈم تارا دونوں شامل ہیں. اور میرے بیٹے کے لیے جو انفارمیشن ہے جو جہاں سے ہمیں اطلاع مل سکتی ہے، کوئی انفارمیشن مل سکتی ہے، وہ اندریاس جاوید، میڈم تارا اور ڈاکٹر لم ہے. یہ تینوں ہی جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. جس طرح سے سر نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر لن، اندریاس جاوید اور ڈاکٹر تارا، یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ آئزک سیمسن اگر ہے تو کہاں ہے، اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے. اس ساری بات کا جو ہے، اس سارے وقوعے کا پتہ یہ ان سے چل سکتا ہے. سر مجھے ایک چیز آپ بتائیں کہ کورین ہاسپٹل والے جو اتنی مہربانیاں اس کے اوپر کر رہے ہیں اندریاس جاوید کے اوپر، مجھے تو لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کورین ہاسپٹل کے کچھ مینجمنٹ کے لوگ اور اندریاس جاوید جو ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں
और इसीलिए कोरियन हॉस्पिटल इंद्रियास को सपोर्ट कर रहा है, बट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका बेटा भी तो वहीं काम करता था। असल में मेरा बेटा जो है ना वो उन मामलात में नहीं था जो मामलात इंद्रियास जावेद के थे, क्योंकि वो परचेजिंग भी वही करता था और हॉस्पिटल के लिए जितने भी सामान वगैरह आता था सब कुछ उसी का अख्तियार में होता था। और मेरा बेटा जो था ना अकाउंटेंट था, उसको शायद ये समझाया गया हो, अंदर की चीजें जहाँ पता चल गई थी उसको, लेकिन वो उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चलना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि कोरियन को मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती राय है वो ये है कि वो जब वापस आने के बाद उसने उनको ब्लैकमेल किया। अगर वो ब्लैकमेल नहीं करता तो वो कभी भी नहीं जाता। उसने उनको साथ पता नहीं क्या क्या बातें कही हैं, इसलिए वो किसी से नहीं मिलता था और ना ही किसी से बात करता था, और कोर्ट में भी जाके किसी से बात नहीं करता था, और हर दफ़ा उसका बयान अलग होता था। जहाँ तक कि आईओ ने वहाँ भी यही कहा कि ये लड़का झूठ बोलता है और कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा, कोई कोऑपरेट नहीं करता और झूठ बोलता है, और उसका हर वक्त बयान चेंज हो जाता है। और जो वकील था उसका वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके वकील के लिए जो फीस थी वो भी हॉस्पिटल ही पे करता था, इसलिए उसे वो सहूलतें हासिल थी। और जो वो कहता था अगर उसके ज़रा भी ख़िलाफ़ होता था तो फिर हॉस्पिटल वाले अपनी एम्बेसी को फ़ोन करते थे, और एम्बेसी वाले होम डिपार्ट में फ़ोन करते थे। होम डिपार्ट वाले जो थे वो फिर अपने थाने में या इस चीज को क्लोज करवाने क्लोज के लिए सारी जी मिली भगत चलती थी। जितने भी कोरियन थे वो सारे इस चीज़ के हक में थे कि इस केस को ख़त्म किया जाए, और वो हमारे घर पर आकर हमें भी हरासा करते थे, हमें परेशान करते थे, तंग करते थे, और बार बार एक ही FIR नहीं, ये कोर्ट से केस ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि FIR तो उन्होंने खुद ही दर्ज कराई थी ना, क्योंकि आईओ ने हमें ये बताया था कि होम डिपार्टमेंट वालों ने हमें फ़ोन करके ये इन्फॉर्म किया है कि इनकी जितनी जल्दी हो सके FIR आप दर्ज करें। तो उन्होंने दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पाकिस्तान में यूँ तो लाखों मिसिंग पर्सन है, लेकिन जो मिनॉरिटी का जो है वो वाहिद वो एजिक सैमसन है, और इसके लिए मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे बेटे को बाजियाबी के लिए कोशिश करें। जितने नाजरीन आपने एजिक साहब के वालिद साहब की गुफ्तगू को सुना, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एजिक कोरियन हॉस्पिटल के अंदर अकाउंट ऑफिसर था, और हॉस्पिटल के अंदर जो अकाउंट ऑफिसर होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। बताया जा रहा है इंद्रियास जावेद और डॉक्टर लिल और बाकी के जो लोग थे, अमला था, उनका कुछ चाल चलन जो था वो अकाउंट्स को लेकर बेहतर ना था। ये एक वाहिद शख्सियत ऐसी थी जो मसीह से डरती थी, जिसके अंदर मसीही मोहब्बत थी, और उस इदारे को, कोरियन हॉस्पिटल को खिदमत का अदारा जानते हुए अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से सरअंजाम देना चाहती थी। ऐसा क्या हुआ, क्या गुफ्तगू उनकी हुई कि उन्होंने इस चीज़ के लिए ये प्लान है या फिर चीज़ें प्री प्लान है, ये चीज़ें अभी तक बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कोरियन हॉस्पिटल की जानिब लेकर जा रही है, और इंद्रियास जावेद की जानिब। और एजिक साहब के वालिद साहब का भी यही कहना है कि मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ आर्मी स्टाफ साहब से और IG साहब से इस चीज़ की अपील है, रिक्वेस्ट है कि दोबारा से JIT बनाई जाए और इंटरपोल को ये केस दिया जाए, और इंटरपोल के ज़रिए इंद्रियास जावेद को वापस पाकिस्तान लाया जाए, ताकि इनके बेटे के बारे में कुछ पता चल सके। जिस तरह से नाजरीन आपने देखा कि यूनुस साहब का कहना है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी NGOs हमें इस वक्त देख रही हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें एक अच्छा सा वकील दोबारा से करवा के दिया जाए, ताकि ये अपने बेटे का केस जो है वो लड़ सकें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
इन्हें अच्छा सा वकील करवा के दें, क्योंकि 11 साल गुजर चुके हैं। 11 साल से ये केस जो था वो अंडर प्रोसेस था, और 11 साल ये बुजुर्ग जो हैं इस बुजुर्गी की हालत में इस केस को लड़ते आए हैं। मैं तमाम देखने वालों को जलाल टीवी की जानिब से और अपनी तरफ से एक मैसेज देता हूँ, नेक्स्ट जब भी कॉल इस एजिक सैमसन के एहतजाज की आती है, स्पेशली कराची के अंदर से, तो जितने कराची में रहने वाले मेरे मसीही बहन भाई हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पुरअमन एहतजाज होगा जो प्रेस क्लब के सामने होगा। आप इसमें शिरकत करें ताकि हम अपने भाई की आवाज़ को बुलंद कर सकें। एजिक सैमसन ये एक माँ का बेटा नहीं है, ये पूरी मसीहत का बेटा है, ये पूरे मसीही नौजवानों का भाई है। हम सब ने इस फैमिली की मदद करनी है, हम सब ने खुदा के आगे दुआ करनी है कि खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि इस सारे केस को सॉल्व कर सकें। अपने मेज़बान खुरम मसीह को इजाज़त दीजिए। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।